नमस्कार दोस्तों, CGPSC PYQ सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से जितने सवाल आए हैं 2012 से लेकर 22-23 तक, सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे। जल्दी जल्दी करते हैं। पहला, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है। देखो, एक सामान्य रूल है, अगर कोई भी कथन एक्सट्रीम है ना तो वो गलत होता है। जैसे सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। सभी तरह के निर्माण और एक आकार की ईंट गलत बात है ना, तो ये हो जाएगा गलत। मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे। और तीसरा है मुख्य सभी घर एक मंजिला ही, ये भी गलत बात हो जाएगी। मतलब इतना कोई थोड़ी एक्यूरेट हो जाएगा कि सभी घर वो भी एक मंजिला। तीसरा है मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी, ये थोड़ा सा मॉडरेट है कि औसतन 10 मीटर, केवल 10 मीटर होता ना तो ये भी गलत हो जाता। तो आपका गलत क्या है, 1 और 2। ये सड़क है वहाँ की। दूसरा है हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ, तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। ये आपका तांबे का रथ है। ठीक। फिर है कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो धौलावीरा में 3 नगर थे। मध्य, ये वो इस टाइप का ये धौलावीरा है। अवशेष जो आपको दिख रहे हैं 3 नगर ऐसा माना जाता है मिले। अब अदर इम्पॉर्टेंट साइट क्या है, जैसे रोपड़ है, रोपड़ में डाग मतलब कुत्ते को इंसान के साथ दफना दिया गया था। बनवाली है जो घग्गर नदी के किनारे है, यहाँ बार्ले ग्रेन स्ट्रीट और हल मिला है। कोटडीजी सिंधु नदी के किनारे जो प्री हड़प्पन साइट है। सुरकोतदा, ये इसमें पॉट बरियल मिले हैं। आलमगीरपुर, ये हड़प्पन कल्चर की बात करता है। मांडा, ये चिनाव नदी है। रंगपुर, ये माडर नदी, यहाँ ग्रे कलर के पॉट मिले हैं। तो ये अलग अलग जगह हैं जो उस समय की हैं। कौन से मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो अशोक तो आपको पता ही है। दशरथ भी बौद्ध धर्म का ही अनुयायी था। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है, तो बौद्ध भी मानता है, जैन भी मानता है, इसलिए सवाल क्या हो गया था, विलोपित हो गया था। मतलब दोनों दर्शन मानते हैं तो भाई आप कैसे एक को ले सकते हो। बौद्ध का तो आपको पता है, बुद्धम शरणं गच्छामि धम्मम शरणं गच्छामि संघम। बुद्ध, धम्म और संघ, इनका है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो ये भगवान बुद्ध ने किया। अनात्मवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो बौद्ध दर्शन ने दिया। वो आत्मा को नहीं मानते लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं, ये ध्यान रखना। आखिरी में अपन ना एक साथ सब बता देंगे। कौन से शासक ने बौद्धतम के विस्तार में योगदान नहीं दिया, जिसने बौद्ध धर्म का विस्तार नहीं किया। हर्षवर्धन किया है, अशोक किया है, कनिष्क किया है, संगीति बुलवाया, पुष्यमित्र सुंगत और निपटाया बौद्धों को, तो इसने योगदान नहीं दिया। ठीक। नौ बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, इसीलिए उनको नौ बौद्धवाद के प्रतिपादक कहा जाता है। ये बोले विश्व शांति के लिए है, सभी को स्वतंत्र कराने के लिए काम करेगा, ये सब बात की है। विशुद्धि मग्ग के रचयिता कौन है, तो ये है बुद्ध घोष। ठीक। विशुद्धि मग्ग जो है बुद्ध घोष ने लिखा था श्रीलंका में। नागार्जुन कौन है, वो 2री शताब्दी के एक फिलोसोफर हैं और उनको महायान बुद्धिस्ट के चिंतक थे। उसके बाद फिर पद्मभाष्य इंडियन बुद्धिस्ट हैं जिन्होंने तंत्र किया तिब्बत में। और वसुबंधु ये बुद्धिस्ट टीचर हैं। फिर ये संगीति के बारे में है, ये अपन सीधा सीधा देख लेते हैं। 4 संगीति हुई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली कराया अजात शत्रु, दूसरी कराया कालाशोक, तीसरी अशोक, चौथी कनिष्क। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। कहाँ कहाँ हुआ, पहला राजगृह में हुआ, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कश्मीर के कुंडलवन में। पहले के अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरे के सुब्बागामी, तीसरे के मोगलीपुत्तिस और चौथे के वसुमित्र। इसका उपाध्यक्ष का भी नाम मिलता है, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे जिन्होंने बुद्ध चरित लिखी। वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है, तो बाकी सही 24वें थे। माता लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी, विवाह नहीं किया। मतलब क्या सही नहीं है, ठीक। तो जीवन काल में विवाह नहीं किया, ये सही नहीं है, उन्होंने विवाह किया था। और पटना के नितक पावापुरी में देहांत हुआ इनका, सही बात है। पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई और कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, ये भी पता रहना चाहिए। स्यादवाद किससे संबंधित है, तो जैन धर्म में स्यात् आस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अव्यक्तव्यम, फिर स्यात् आस्ति च नास्ति, स्यात् आस्ति च अव्यक्तव्यम, नास्ति च अव्यक्तव्यम, आस्ति नास्ति च अव्यक्तव्यम। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, ये उनकी प्रतिमा है।
तीर्थंकरों की ये पूरी लिस्ट है, आपको पूरी याद नहीं रखना है। 23वें याद रखना पार्श्वनाथ जिनका चिन्ह सांप है, और 24वें महावीर हैं जिनका चिन्ह शेर है। अणुव्रत किस धर्म से जुड़ा है? तो ये जैन धर्म से जुड़ा है। ठीक, ये अणुव्रत है क्या? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इसी को अणुव्रत बोलते हैं। इसको मैं बोल रहा था, जैन से संबंधित जो जो पूछ सकता है, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 7 सील। सीधा सीधा सवाल आएगा, 5 अणुव्रत किसने दिए, 3 गुणव्रत किसने दिए, 7 सील किसने दिए, अनेकांतवाद किसने दिया, अनंत चतुष्टय का सिद्धांत किसने दिया, और धर्म के 10 लक्षण किसने बताए? सब दिया जैन ने। ये आपको बताना है, अनंत चतुष्टय क्या क्या है। ठीक, कमेंट में बताना, सर्च करके बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में आया है। बौद्ध धर्म में क्या क्या दिया? शून्यवाद किससे संबंधित है? बौद्ध से। क्षणिकवाद बौद्ध से। अनात्मवाद बौद्ध से। अनिश्वरवाद बौद्ध से। 10 सील बौद्ध से। 4 आर्य सत्य बौद्ध से। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध से। 4 आर्य सत्य क्या है? जीवन दुखमय है, दुख का कारण इच्छा है, इच्छा की मुक्ति संभव, और उसके लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा बौद्ध और जैन धर्म के। ऐसे सवाल आते हैं, ये आपको पता है, बहुत कठिन सवाल नहीं आ रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा ज्ञान रखना है, आपका हो जाएगा। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।